हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुइस डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यू सीरीज पे हम प्रिपरेशन वीडियो है जिसमें मैं आपको पार्ट सेकेंड में डेटा स्ट्रक्चर की एमसीक्यू सीरीज करवाने वाला हूं। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में एक कोडिंग क्वेश्चन देखा था, तो अब ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यू देखेंगे। क्योंकि लुइस इंडिया ने एग्जाम पैटर्न राउंड 1 में आपको 10 एमसीक्यू भी बताए हैं कि 10 एमसीक्यू आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे। तो ये 10 एमसीक्यू की सीरीज रहेगी। आज की इस वीडियो में टॉपिक है लिंक लिस्ट प्रोग्रामिंग प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये मैंने गिग्स फॉर गिग्स यहाँ पे सोर्स है, पर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे मुझे वहां पे गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे काफी अच्छे टॉपिक पे जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के रहते हैं उनके वहां पे एमसीक्यू मिले। तो इस टाइप से पूरी पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो लुइस इंडिया राउंड 1 डीएसए एमसीक्यू सीरीज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं और पेंट ओपन कर लेते हैं। आज पेंट 3D में हम पूरा अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ किस टाइप से। यहाँ पे जो हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस टाइप से यहाँ पे जो एमसीक्यू की सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी सारे आपके डाउट्स हैं, ठीक है, वो सब भी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू की सीरीज को। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर अ गिवन लिंक लिस्ट विद फर्स्ट नोड एज हेड। ठीक है, मतलब एक फॉलोइंग फंक्शन दे रखा है हमें, गिवन विद लिंक लिस्ट के साथ दे रखा है, विद फर्स्ट नोड एज हेड। उन्होंने ये बताया है कि हमको एक फॉलोइंग फंक्शन के साथ जिसमें हेड नोड रहेगी लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। तो हमें एक फॉलोइंग फंक्शन दे रखा है, इसमें यहाँ पे हेड नोड उन्होंने बता रखी है। अब यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि अगर हेड नल के इक्वल हुआ तो रिटर्न कर दो, और फंक्शन 1 जो रहेगा वो हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट के पास जाएगा, मतलब हेड के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट, और प्रिंट करेगा परसेंटाइल डी हेड डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये जो फंक्शन 1 है ये एक्चुअली में क्या प्रिंट करवा रहा है। फंक्शन 1 क्या प्रिंट करवाएगा, गिवन लिंक लिस्ट को रिवर्स मैनर में, ठीक है। कैसे रिवर्स मैनर में, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हेड को उसने नेक्स्ट बोला है, ठीक है, हेड नेक्स्ट के पास जाएगा और फिर हेड डेटा को प्रिंट करवाएगा। अगर यहाँ पे हेड नल के इक्वल रहता है तो डायरेक्ट रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए कि प्रिंट ऑल नोड ऑफ लिंक लिस्ट, प्रिंट ऑल नोड ऑफ लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, या प्रिंट अल्टरनेट नोड ऑफ लिंक लिस्ट, या प्रिंट अल्टरनेट रोड इन रिवर्स ऑर्डर। तो अब एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी अल्टरनेट नोड नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से हेड नोड है। तो यहाँ पे वो जो रहेगा वो मीन्स एक बार में पूरा प्रिंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी वाला, जिसमें आपको जो रहेगा फंक्शन 1 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ऑल नोड लिंक लिस्ट की रिवर्स ऑर्डर में। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो किस टाइप से हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें उन्होंने ये बोल रखा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद अरे, ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के कौन से पॉइंट्स सही हैं जब हम उनको अरे से कंपेयर करेंगे। तो अरे हैव अ बेटर कैशे लोकेलिटी देन मेक देम बेटर इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी बात चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो है मीन्स यहाँ पे उन्होंने ये चीज बता रखी है कि इट इज इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट, ठीक है, ये भी पूरा सही पॉइंट है। रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन टिपिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। कौन से पॉइंट इज आर ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जब उसको हम अरे से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो साइज ऑफ अरे है वो प्री डिसाइडेड रहता है और लिंक लिस्ट की साइज चेंज हो सकती है एनी टाइम में, ये भी पॉइंट सही है। तो ये चारों पॉइंट सही है, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबो आएगा। अब हम बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन दैट टेक रेफरेंस टू हेड ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट, ठीक है। हमने एक फंक्शन ले रखा है, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, टेक रेफरेंस टू हेड ऑफ अ डब्ली लिंक लिस्ट एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो एक डब्ली लिंक लिस्ट है, उसमें क्या कर रहा है, वो हेड के रूप में एक जो है वो पैरामीटर बता रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने क्या बोला है, एज्यूम दैट अ नोड ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट हैज अ प्रीवियस पॉइंटर एज प्रीव एंड नेक्स्ट पॉइंटर एज नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रीवियस पॉइंटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रीव हो जाएगा, और जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखी है। अब वो आगे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, उन्होंने एक फंक्शन दे रखा है,
स्ट्रक्ट नोड वो हेड कर रहा है रेफरेंस। उन्होंने बताया कि डब्ली लिंक लिस्ट के रूप में ये रेफरेंस है। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड टेम्प की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये करंट को बता रहा है, ये टेम्प को बता रहा है नल, और ये करंट किसको पॉइंट कर रहा है, हेड रेफरेंस को, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बोली है। यहाँ पे एक कंडीशन उन्होंने वाइल की कंडीशन लगाई है कि करंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू है नल के, तो टेम्प इज इक्वल्स टू करंट फिर प्रीवियस, फिर उसके बाद करंट प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट फिर नेक्स्ट में, फिर करंट जो है वो नेक्स्ट में टेम्प के इक्वल हो जाएगा, और करंट जो है करंट फिर वो किसको पॉइंट आउट करेगा, प्रीवियस को, ठीक है, और वो किसके पास जाएगा आगे, प्रीवियस के पास। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो इन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, एक कंडीशन उन्होंने यहाँ पे ये दे रखी है कि किस टाइप से यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि अगर जो टेम्प है, ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे टेम्प दे रखा है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू है नल के, ठीक है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू है नल के, तो जो हेड रेफरेंस है, जो हेड रेफरेंस रहेगा वो टेम्प के प्रीवियस में हो जाए। तो अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, हमें एज्यूम करना है रेफरेंस ऑफ हेड ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट जो कि पास कर रहा है अबो फंक्शन के 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और ये एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रीवियस को भी पॉइंट आउट कर रहा है, नेक्स्ट को भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो व्हाट शुड बी मॉडिफाइड लिंक लिस्ट आफ्टर द फंक्शन कॉल, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल होने के बाद लिंक लिस्ट में क्या मॉडिफिकेशन होगा, तो हमें उस टाइप से अब यहाँ पे जानना। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि जो डब्ली लिंक लिस्ट है एज अ पैरामीटर है, तो जब भी इस टाइप का कुछ केस बनता है कि करंट प्रीवियस के पास जाता है और प्रीवियस भी करंट को पॉइंट आउट करता है, तो यहाँ पे सिंपली जो डब्ली लिंक लिस्ट रहती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या हो रहा है, अबो फंक्शन पास हो रहा है लिंक लिस्ट के, तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा है और उन्होंने हमें हेड रेफरेंस पहले ही बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि यूज होते हैं टू सॉर्ट अ रैंडम लिंक लिस्ट विद मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंसर्शन, क्विक, हीप और मर्ज दे रखा है, तो बोथ मर्ज और इंसर्शन सॉर्ट यूज होते हैं लिंक लिस्ट के लिए। तो जो स्लो रैंडम एक्सेस परफॉर्मेंस रहता है लिंक लिस्ट का मेक अदर एल्गोरिथम, वो पुअरली बनाता है, और हीप शॉट और क्विक शॉट इसमें जो रहते हैं मीन से ये पुअरली परफॉर्म करते हैं। सिंस जो वर्स्ट टाइम केस कॉम्प्लेक्सिटी है मर्ज शॉट की वो O(n log n) है और इंसर्शन शॉट की O(n)⁻2 है, तो मर्ज शॉट यहाँ पे प्रेफर होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मर्ज शॉट होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फॉलोइंग फंक्शन रिवर्स इज सपोज टू रिवर्स अ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है, एक फंक्शन दे रखा है, वो उन्होंने ये बता रखा है कि रिवर्स करेगा सिंगली लिस्ट को। देयर इज वन लाइन मिसिंग एट द एंड ऑफ फंक्शन, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड फिर डेटा, फिर वो नेक्स्ट को पॉइंटर आउट कर रहा है, फिर हेड रेफरेंस इज डबल पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा है टू हेड और स्टार्ट पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो सबसे पहले उसने नल बताया, फिर वो हेड रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर नेक्स्ट को, फिर वो कंडीशन दे रहा है अगर करंट नॉट इक्वल्स टू है नल के, तो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट हो जाए, फिर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्रीवियस, प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट, करंट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक लाइन छूटी हुई है। अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में बोला है कि व्हाट शुड बी एडेड इन प्लेस ऑफ दिस, एड अ स्टेटमेंट हियर सो दैट फंक्शन करेक्टली रिवर्स अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे जिससे कि होगा, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों वो ये होगा कि हेड पॉइंटर हेड रेफरेंस इज इक्वल्स टू प्रीवियस एट द एंड ऑफ व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप क्या आप एंड में देखिए, जैसे व्हाइल लूप कहाँ पे चालू हुआ, व्हाइल लूप यहाँ पे चालू हुआ, तो एंड में देखिए तो जो प्रीवियस पॉइंटर है वो पॉइंट्स कर रहा है नोड ऑफ ओरिजिनल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा हेड रेफरेंस, तो जो हेड पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, ठीक है। मतलब यहाँ पे व्हाइल लूप कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा जिससे कि है ना वो पॉइंट करे लास्ट नोड को, जिससे कि हमारा जो फंक्शन रहे वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो जाए। अब यहाँ पे 6th नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्टेटमेंट का जो रहेगा वो आउटपुट क्या रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन फॉर स्टार्टिंग पॉइंटिंग टू फर्स्ट नोड ऑफ फॉलोइंग लिंक्स 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, फिर उन्होंने इस टाइप से ये फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन में उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, फिर उन्होंने यहाँ पे बताया स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न कर दो, नहीं तो प्रिंट एफ
स्टार्ट डेटा, अगर स्टार्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल है तो फिर फंक्शन में इस टाइप से जाएगा और फिर ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है वो अल्टरनेट नोड गिवन लिंक लिस्ट की प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम हेड टू एंड, देन फ्रॉम एंड टू हेड, मतलब हेड टू एंड वो प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो जैसे वो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 135531, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रफ करके भी आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन हमारा सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, अल्टरनेट नोड प्रिंट करवा रहा है गिवन लिंक लिस्ट की। सबसे पहले वो हेड से लेके एंड तक की प्रिंट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, फिर वो एंड से लेके हेड तक की प्रिंट करवाएगा, ठीक है, एंड से लेके हेड तक की प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ये रहेगा कि अगर लिंक लिस्ट में इवन नंबर ऑफ नोड है तो वो स्किप करेगा लास्ट नंबर ऑफ नोड को। अब यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट में देखा कि कितने इवन नंबर ऑफ नोड है, तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, पर वो अल्टरनेट नोड प्रिंट करवाएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू भी मैच होना चाहिए। बढ़ते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सी से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चंस उन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन्होंने फॉलोइंग सी फंक्शन दे रखा है, उसमें एक सिंपली लिंक लिस्ट दे रखी है, इनपुट आर्ग्यूमेंट, इट मॉडिफाई द लिस्ट बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू फ्रंट ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न द मॉडिफाइड लिस्ट, ठीक है। इन क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपका लास्ट है वो मॉडिफाई होके फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो मॉडिफाई क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, या वो फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या यहाँ पे बोला है कि लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ लिस्ट एंड रिटर्न द मॉडिफाइड लिस्ट, उसके बाद वो मॉडिफाइड लिस्ट को वापस भेजेगा, तो जो सम पार्ट है कोड का वो बच जाएगा। तो हमको क्या करना है, अल्टरनेटिव चूज करना है जो कि रिप्लेस करे ब्लैंक लाइन को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये गेट CS 2010 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए उन्होंने इस टाइप से पूरा बता रखा है फंक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने ये लास्ट लाइन दे रखी है, अब आप इसे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे जब हमारा वाइल लूप एंड होगा, ठीक है, जब हमारा यहाँ पे ये जो है वाइल लूप हमारा कहाँ एंड हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, हमारा जो वाइल लूप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाइल लूप हमारा एंड हो रहा है। तो जो क्यू है उसमें क्या है, कंटेन है एड्रेस ऑफ सेकेंड लास्ट नोड, ठीक है। तो जो P है वो क्या है, सेकेंड मीन्स जो सेकेंड लास्ट नोड का क्यू में एड्रेस कंटेन है। सो वी नीड टू डू फॉलोइंग थिंग्स आफ्टर वाइल लूप। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये चीज करनी पड़ेगी कि जो हमारा क्यू है, ठीक है, हमारा जो क्यू है उसको नल बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये क्यू और फिर ये क्यू और फिर ये नेक्स्ट के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको हमको नल बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझिए, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो P है हमारा, ठीक है, हमारा P है एज अ हेड, उसको फिर नेक्स्ट बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट से रिलेटेड, और उसके बाद मेक जो हेड है उसको P बनाना पड़ेगा, और यही हमको स्टेप वापस परफॉर्म करनी है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, इसका हमारा आंसर आएगा D। हमने सबसे पहले Q नेक्स्ट को नल बनाया, फिर P नेक्स्ट को हेड बनाया, फिर हेड को P बना दिया, क्योंकि हमें पता है हमारा जहां पे वाइल लूप एंड हो रहा है तो Q में हमारा सेकेंड लास्ट नोड का एड्रेस आ रहा है और P में जो है कंटेंट एड्रेस है लास्ट नोड का, इसलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8th नंबर का क्वेश्चन है। अब 8th नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने क्या बता रखा है, जैसे 8th क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब यहाँ पे जो है हमारा ये हो गया। अब हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग सी फंक्शन है, वो सिंगल लिंक लिस्ट ले रहा है इंटीजर की पैरामीटर और रीअरेंज कर रहा है एलिमेंट ऑफ लिस्ट के। तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है लिस्ट के साथ वो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 गिवन ऑर्डर में, ठीक है। आप एक बात ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन है वो हमारा किस टाइप से कॉल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ठीक है, इस टाइप से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए गिवन ऑर्डर में, तो क्या कंटेंट होगा लिस्ट का आफ्टर फंक्शन कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। ये फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लेगा एग्जीक्यूशन, तो किस टाइप से यहाँ पे होगा, एक एक वैल्यू पुट करके देखिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए
फंक्शन जो रीअरेंज है, यहाँ पे जो फंक्शन रीअरेंज है उसका ही मेन काम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन रीअरेंज का, वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा डेटा ऑफ एवरी नोड विथ इट्स नेक्स्ट नोड। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बता रखा है, इसकी वैल्यू है सबसे पहले टेम्प में p की वैल्यू दे दो, फिर उसके बाद q की वैल्यू, फिर उसमें टेम्प की वैल्यू असाइन करवा दो, फिर वो नेक्स्ट की, अगर वो इक्वल्स है या वो नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट में दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, रीअरेंज जो है वो एक्सचेंज करेगा डेटा एवरी नोड का उसके नेक्स्ट नोड के साथ, और वो स्टार्ट करेगा एक्सचेंजिंग डेटा फ्रॉम द फर्स्ट नोड इटसेल्फ। ठीक है, पहली नोड से करेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा सेकेंड वाला 2 1 4 3 6 5 7। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होते हैं सर्च अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ लेंथ n फॉर गिवन एलिमेंट, वो क्या होते हैं। इसका बेसिकली आंसर n है, क्योंकि वर्स्ट एलिमेंट में जो एलिमेंट सर्च होते हैं वो कंपेयर होते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट के साथ। ठीक है, तो वर्स्ट केस में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है सिंगली लिंक लिस्ट को सर्च करने के लिए लेंथ ऑफ n ऑफ गिवन एलिमेंट, तो उसके लिए हमारा आंसर यहाँ पे n आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि गेट CS 2004 में आया है। सपोज ईच सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिंक लिस्ट विद एलिमेंट इन आर्बिटरी ऑर्डर। ठीक है, तो कौन से ऑपरेशंस जो रहेंगे अमंग यूनियन, इंटरसेक्शन, मेंबर, कार्डिनलिटी जो स्लोएस्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन मेंबरशिप नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपका यूनियन इंटरसेक्शन हो सकता है, मेंबरशिप कार्डिनलिटी यूनियन ओनली नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए जब हम इंटरसेक्शन करेंगे L1 और L2 का, ठीक है, लिंक लिस्ट जैसे मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे एलिमेंट को L1 इन L2 और प्रिंट करेंगे एलिमेंट को वी फाइंड इन L2। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके आ जाएंगे यूनियन निकालने के L1 और L2 के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल जो मेथड हो रही है रिक्वायर जिसमें मोर ऑपरेशन लग रहे हैं, तो देन इंटरसेक्शन एज वी हैव टू प्रोसेस इंटरसेक्शन नोड प्लस अदर नोड, तो हमारा पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन। तो आई होप इस वीडियो में आप सभी को मीन्स काफी क्वेश्चन से समझ आए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जॉब अपडेट फ्रेशर्स वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।